फाइन लिविंग पाकिस्तान की ऐसी कंपनी है जो गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार, डेली वेजर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे राशन जो है ना वो लेके आई है कि आज दिहाड़ी नहीं लगी है वो हमारे पास आए, अपने घर राशन ले जाए और उसके पैसे जो है ना वो एक मंथ के अंदर थोड़े थोड़े करके हमें पे कर। आइडिया तो जनरेट हुआ है मेरी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं। लाहौर के हर इलाके का फ़ोन है मुझे कि आप हमारे पास जो है ना स्टोर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, आजकल तमाम लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। हर शख्स चाहता है कि मुझे ब्रांड चीज़ ही मिले, मगर उनकी पहुंच से बहुत दूर होती है, ख़ासकर गरीबों के। मगर यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि गरीबों के लिए सोचते हैं और उनके लिए वर्किंग करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए सहूलियात फराहम करते हैं। ऐसे ही खातून से आज हम आपको मिलवाएंगे जो कि गरीबों के लिए बहुत ही एक यूनिक चीज़ लेकर आई हैं। उनके लिए बहुत ऐसी वर्किंग करी है कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते खाने पीने की चीज़ों को या वो चीज़ें जो स्टोर पे अवेलेबल होती हैं, इनके पास तमाम चीज़ें, और वो ख़ास करके उन लोगों के लिए जो बड़े स्टोरों पे जाके अफोर्ड नहीं कर सकते। उनसे जानते हैं कि उनके स्टोर की क्या यूनिकनेस है और वो क्या करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम, आपका सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को नेम बताइए और आपका जो स्टोर है ये किस मकसद के लिए आपने स्टार्ट किया है? मेरा नाम शबाना जमशेद है और मेरी कंपनी का नाम फाइन लिविंग है। फाइन लिविंग पाकिस्तान की ऐसी कंपनी है जो गरीब मजदूर, दिहाड़ीदार, डेली वेजर्स, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए स्मॉल इंस्टॉलमेंट पे राशन जो है ना वो लेके आई है। हमारा जो कंपनी है वो इस तरह से वर्क करती है, कोई भी मजदूर आदमी है या गरीब आदमी है, उसकी आज दिहाड़ी नहीं लगी है तो वो रात को एटलीस्ट भूखा ना सोए, वो हमारे पास आए, अपने घर राशन ले जाए और उसके पैसे जो है ना वो एक मंथ के अंदर थोड़े थोड़े करके हमें पे कर सकता है। इसमें कोई इंटरेस्ट तो नहीं लगाती आप, जो कैश पे ले रहे हैं या जो कोई जो ना आपको थोड़े थोड़े पैसे करके दे रहे हैं किस्तों पे, तो सबका सेम ही रेट होता है या आप इंटरेस्ट लगाती हैं? कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो मार्केट प्राइस चल रही होती है बिल्कुल उसी प्राइस में हम लोग कस्टमर को राशन दे रहे होते हैं, और साथ हम बल्कि स्लिप भी दे देते हैं उनको कि आप ताकि उसको पता हो कि जो चीज़ है वो किस प्राइस में हमसे ख़रीद के लेके जा रहा है। मुझे बताएं कि ये आपका जो आइडिया था ये किस तरह से जनरेट हुआ, ये स्टार्टअप आपने कैसे लिया? आइडिया तो जनरेट हुआ है मेरी पर्सनल लाइफ से, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं और 8 बहनों हैं हम लोग, और 8 बहनों के जो मसले मसाइल होते हैं गरीब आदमी के, और हमें दुकानदार जो है वो उधार नहीं दे रहा, तो हम लोगों ने क्या करना है और अपनी ज़िंदगी को आसानी बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें लाइफ में इम्प्लीमेंट की और किस तरह उस क्राइसिस से निकलें, तो हमने चाहा कि जो फेजेस हमने देखे हैं लाइफ में मुश्किलात के, तो वो हम बाकी जो पाकिस्तान के बच्चे हैं एटलीस्ट वो उनको फेस ना करें, उनके लिए फिर हम खुद आगे बढ़ें और उसको हम इस मुश्किल से निकालने के लिए फिर स्टार्टअप को जो ना मैंने आगाज़ किया। कितना लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पे और कैसा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव है या नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है? रिस्पॉन्स तो माशाल्लाह से पूरे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से बहुत अच्छा है। एक दो निजी टीवी पे मेरे प्रोग्राम चले थे, मुझे सारी दुनिया से इतनी दुआएं हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान से इतनी दुआएं मैं आपको बता नहीं सकती। रिस्पॉन्स ये है कि लोग मुझे गूगल सर्च करते हुए आते हैं। इवन मैं जो है ना वो अब इस पोजीशन में हूँ कि मैं अब 3-4 स्टोर जो है ना बना लूँ, मैं उनकी ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रही। इतने लोग मेरे पास आते हैं, अब तो ऐसा हो रहा है कि मुझे उनको मना करना पड़ता है कि अब मेरी जो क्रेडिट लिमिट है ना इट्स ओवर। तो लेकिन इसी वजह से हम जो है ना मुख्तलिफ स्टोर्स अब बना रहे हैं कि पाकिस्तान के हर एरिए का फ़ोन है। आप मुझे लाहौर के हर इलाके का फ़ोन है मुझे कि आप हमारे पास जो ना स्टोर बनाएं, तो वो आप स्टोर्स बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला काम करेंगे फिर सब। मुझे बताएं, हुकूमत में से किसी ने आप तक अप्रोच किया है, आपसे मुलाकात की हो या आपसे बात की हो? नहीं, फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना ही किसी ने जो है ना अभी तक हेल्प की है। ये मेरी अपनी सेल्फ फाइनेंसिंग से है और उसी से काम कर रही हूँ। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, और जब लोग आते हैं तो क्या आप उन्हें चीज़ें लेकर देती हैं, यहाँ पे एक एक करके देती हैं, या आपने स्टाफ रखा हुआ है इसके लिए, या वो खुद ही पिक करते हैं? बेसिकली छोटे एरियाज़ में पहला कॉन्सेप्ट है लोग काउंटर के बाहर होते हैं। दुकानदार कहता है आप काउंटर के बाहर रहें और जो जो चीज़ें लेनी है आप हमें बताएं। कॉन्सेप्ट ये है कि ये छोटा सा एक मार्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, लोग आते हैं, ट्रॉली करें, अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो चीज़ें पिक करें। तमाम वो चीज़ें जो किसी अच्छे ब्रांड में होती हैं, मार्ट में होती हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं सारे यहाँ पे हैं। अब हो ये रहा है कि ये गरीब आदमी जो है जिसने थोड़े थोड़े करके पैसे लेने हैं, वो चीज़ भी पिक कर लेता है जिसका उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है कि मैं खाऊं, लेकिन उसको पता है कि पैसे मैंने क्योंकि पार्शियल पेमेंट्स में देने हैं, तो वो आराम से ट्रॉली कर लेता है उसको, तो वो उसको चीज़ उसको अफोर्डेबल हो जाती है उसके लिए, जो कि वो पहले नहीं ले पाता था। दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके पास और भी डिफरेंट रूम्स हैं,
तो यहाँ पे क्या क्या आपने स्टोरेज की हुई है और ये किस हवाले से, क्या ये जो आपका सारा सामान है यही है यहाँ पे या आप होल सेल पर भी लोगों को देती हैं? अब मेरे बेसिकली 3 बिज़नेस मॉडल हैं जिसमें हम दुकानदारों को भी डील कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल अकबरी वाले रेट है जो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कैश कस्टमर्स भी आते हैं हमारे पास, ऐसे कस्टमर्स जो कि ब्लैकमेल हो रहे हैं हमारे यहाँ आटा, चीनी और घी के हाथों, वो हमारे पास सस्ती और आसान चीज़ें लेके जाते हैं। तीसरा मॉडल यही है, क्रेडिट पे आप लेके जा सकते हैं मार्केट प्राइस पे और अपनी जो है ना पैसे स्मॉल इंस्टॉलमेंट में देते हैं। इसके अलावा ये हमने जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि एक घर के अंदर आप आके ट्रॉली कर सकते हैं आराम से। ख़वातीन के लिए बड़ा अच्छा जो है ना वो एक हमने अपॉर्चुनिटी भी है, जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा भी शॉपिंग के लिए भी आती हैं हमारे यहाँ, जिस तरह की आप स्टोरीज़ सुनने को मिल रही होती हैं, दुकानदार हजरात जो बच्चों के साथ हरकत कर रहे होते हैं। मैंने एक ऐसा स्टोर छोटे एरिया में डेवलप किया कि जहाँ पे आपको खातून ही मिलेगी, खातून ही आपको डील कर रही होगी। वो जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चियाँ घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था या बाज़ दफ़ा घर में आदमी नहीं है तो औरत को जाना पड़ता है, तो वो जो हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था वो भी हमने जो है इसको कवर किया इसके। आप हमें बाकी के आपके दिखाएंगे जो रूम्स हैं वो चेक करवाएंगे। चलते हैं नाज़रीन, हम देखते हैं कि कैसे इनके रूम्स हैं, बाकी के इन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं और थोड़ा हमें गाइड भी करेंगे कि कौन सा जो है किन के लिए है। बेसिकली ये एक मिनी मार्ट है, एक ही रूम में। इसमें हमने हर एक का अलग सेक्शन बना दिया है कि आपने चाय और दूध लेना है, ड्राई मसाला जाता है तो इस शेल्फ पे आ जाएंगे। आपने अगर शैम्पू और साबुन लेना है अगर तो इस शेल्फ पे आ जाएंगे, सरफ वाला। और अगर आपने राइस और दालें वगैरह लेनी है तो आप इस शेल्फ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ जो है ना वो हमने नहीं किया। वहाँ छोटे जो दुकानदार है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देते। हमने यहाँ पे ओपन भी चीज़ें रखी हुई हैं कि कस्टमर आए चेक करे कि उसे किस क्वालिटी की दाल मिल रही है। वो चाहे तो अपनी मर्ज़ी से पैकिंग भी करवा सकता है और चाहे तो पैक दाल जो है ना वो भी ले सकता है। मुझे दूसरा ये बताएं, क्या किसी किस्म की कंप्लेन आती है आपको, लोगों की तरफ से आती हो या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से जी कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, ये चीज़ सही कर रहे हैं, ऐसी कोई कंप्लेन फेस करनी पड़ी है? नहीं, फ़िलहाल तो हमें कोई कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन हाँ उन दुकानदारों को ज़रूर है जो महंगी चीज़ें बेच रहे थे और मेरी वजह से एक इनको टफ़ टाइम मिला है कि क्योंकि आटा ब्लैक में बेच रहे थे, चीनी बहुत ज़्यादा बेच रहे थे, हमारी प्राइसेस बड़ी लेस है मार्केट से, तो उनको कंप्लेन है मेरे से कि ये हमारी दुकानदारी का फट्टा जो है बैठ गया। इसके अलावा किसी को कोई कंप्लेन नहीं। ये जो आपने चीज़ें रखी हुई यहाँ पे चावल हैं और आटा है, तो ये आप जो है ना लोग आते हैं वो खुद ही यहाँ से निकालते हैं या आपने जो लगे हुए लोग वो आगे निकाल के रखते हैं? बेसिकली चावलों की सारी क्वालिटीज़ राइस की हमने रखी हुई हैं। हमने कस्टमर को दिखाना भी होता है कि क्या क्वालिटी हम उसको दे रहे हैं। अब कस्टमर कहता है मुझे इसमें से किलो चावल दे दें, तो जो हमारे एम्प्लॉय है वो खुद तोल के उनको देते हैं कि आप किलो चावल ऐसे ले लें। अगर शेल्फ पे भी चीज़ें लगी हैं उनको वहाँ से पैकिंग में चाहिए होती है तो वहाँ से ले लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से वो कहें मुझे ये वाली दाल चाहिए तो वो अपनी मर्ज़ी से पैक करवा सकते हैं। ये सेटअप स्टार्ट करने में और इसको चलाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात आपको क्या पेश आई? सबसे ज़्यादा मुश्किल तो मुझे जो पेश आई थी वो फाइनेंसिंग की आई थी। डेफिनेटली एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि इस टाइम पाकिस्तान की नीड है। कोविड के बाद से भी या कोविड से पहले भी जो हालात चल रहे हैं, हमारा गरीब आदमी जो है ना उसकी बाइंग पावर ही नहीं रहेगी भी और उसको फेस कर बस फाइनेंसिंग की मुझे प्रॉब्लम आई है इसको करने में। लेकिन जो हमारे यहाँ जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की सहूलत, ठीक है, वो उसके लिए तो जो है ना वो अगरचे और लोग इस तरह का सेटअप स्टार्ट करना चाहें तो क्या आप उनके लिए अवेलेबल हैं, उनको हेल्प आउट कर सकती हैं? मैं बिल्कुल हेल्प आउट करती हूँ उनकी। मुझे काफ़ी जहलम से, हाफिज़ाबाद से, कराची से, मुझे पता नहीं कहाँ से कॉल्स आई हैं। वो मुझे कह रहे हैं हम भी इस तरह का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि कोई बात नहीं, भलाई का काम है, मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। मैंने उनको जो है ना टाइम स्केड्यूल उनके साथ किया मैं कि आप बैठे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आप इस तरह काम कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा मुझे ये बताएं कि आपके जो रेट है, आप बताई थी कि बाहर से थोड़े से कम है, क्या वजह है कि आपके रेट कम है? रेट तो बेसिकली मार्केट से इसलिए कम है कि हम जो है ना वो मुनाफाखोरी की हमें बेसिकली आदत पड़ गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की आदत पड़ गई है। आप क्या करते हैं कि आटा छुपा देते हैं, उसके बाद कहते हैं आटा ख़त्म है। आप चीनी छुपा देते हैं, उसके बाद कहते हैं चीनी ख़त्म है। उसके बाद आप कहते हैं अच्छा चलिए ठीक है मिलेगी तो सही लेकिन महंगी मिलेगी। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम जो है ना वो जो चीज़ आ रही है साथ साथ सेल कर रहे होते हैं। आटा जो हमारा कंट्रोल प्राइस पे है, चीनी हमारी कंट्रोल प्राइस पे है, कस्टमर आए और आके जो है ना वो ले जाए। तो चीज़ें महंगी दुकानदारों ने की हुई हैं, जो प्राइस आई हुई है डेफिनेटली वो हम भी देते हैं। ये नहीं कि हम बहुत ही सस्ती देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हम, जो कि बाकी कर रहे होते हैं। आप किस्तों पे भी देते हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई सामान ले गया और पैसे ना दिए हो उसने? मोस्टली लोग जो है ना तकरीबन 99%
90% लोग जो है ना वापस कर देते हैं। इन सम केसेस, रेयर केसेस, हम अगर वो कोई नहीं दे पाता तो हम उसको वेरीफाई भी करते हैं क्या है वो क्यों नहीं दे पाया। तो हमने एक छोटा सा चैरिटी काउंटर भी बनाया हुआ है, हम उसमें फिर उसको चैरिटी कर देते हैं। हमें लगे कि जेन्युइन केस है, अगर उसकी डेथ हो गई है, कोई विडो है बेचारी क्राइसिस का शिकार हो गई है, तो फिर हम उसको चैरिटी में उसको जो है ना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन होता नहीं, ऐसा नहीं होता कि लोगों के पास पैसे हो तो लोग ना दे के जाते हैं पैसे। दूसरा मुझे आप ये बताएं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, या वो लोग जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर लेके बैठे हुए हैं उनको कोई मैसेज देना चाहिए, हमारी हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहिए कि वो कैसे फलाह बहबूद का काम कर सकते हैं, हमारी आवाम के लिए किस तरह से बेहतर सोच सकते हैं। मैं उनके लिए क्या मैसेज दूँ? तरह पैसे तो बोझ के बैठे हुए हैं, मैं उनसे क्या मैसेज दे सकती हूँ? हाँ, ये ज़रूर कह सकती हूँ कि सारी ज़िंदगी जो है ना वो पड़ी है पैसा कमाने के लिए। हमारे इतने बड़े मार्ट, इतने बड़े ब्रांड बना के बैठ गए हैं, और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम जो है ना गरीब के लिए भी काम करें, छोटे लेवल के लोगों के लिए भी काम करें। एक एलीट क्लास के लिए काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, छोटे एरिया के लिए किसी ने काम नहीं किया। और स्पेशली पाकिस्तान में भूख के ऊपर काम नहीं हुआ इससे पहले, ठीक है। हमारे यहाँ बड़ी NGOs बैठी हुई हैं। आप एक भीड़ तो ज़रूर लगा देते हैं जिसमें आपने लोगों को फ़कीर बनाया हुआ है कि आप लाइन में लग जाएं, ठीक है। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है। खाना खिलाना जो है ना वो सवाब का काम है, और ये जो है ना इबादत के ज़मरे में आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग पैरालाइज ना हो, ठीक है। लोगों के अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रहे, वो आएँ, चीज़ें ख़रीदें और उसके पैसे पे करें, एटलीस्ट उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी मेंटेन रहे, और उसके अंदर मेहनत करने की जो है ना वो आदत भी रहे कि हमने चीज़ें जो है ना वो ख़रीदनी है, ना कि हमने लाइन में लग के सिर्फ भीख ही मांगनी है। ओके, थैंक यू सो मच शबाना, आपने जो बातें की हैं बहुत ही सोचने वाली बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ने कहा जी कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं जिसकी वजह से गरीब बंदा वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाता। ये उनके बिल्कुल बरक्स कर रही हैं। ऐसा नहीं कि इनको प्रॉफिट नहीं होता, ये भी जाहिर सी बात है, हर शख्स अपना प्रॉफिट भी रखता है, मगर इन्होंने उसको इतना मिनिमम कर दिया है कि हर शख्स के लिए ईजिली अवेलेबल होता है। अगर हमारा मुल्क चाहे, हमारे अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन, सरमायादारान जो है, अगर ये चाहें तो ये भी ऐसे काम कर सकते हैं जैसा कि शबाना कर रही है। वेलफेयर करें, इस दुनिया में तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में आखिरत में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद ख़ान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।